भाई गौतम गंभीर भाई एंड कंपनी, अब ऋतुराज गायकवाड़ को अब निकालोगे कैसे? आपके पास अब तो बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। अब शुभमन गिल आएगा, टेंशन तो ये है कि शुभमन गिल आएगा तो ऋतुराज गायकवाड़ को आप निकालोगे या टीम से बाहर कर दोगे, और यदि बाहर करते हो तो क्या बोल के बाहर करोगे, ये मुझे जानना है। आज का मैच अभी रायपुर के अंदर चल रहा है और उस मैच के अंदर अनसंग हीरो दो प्लेयर थे। विराट कोहली तो भाई ऑलरेडी टीम में स्पॉट है और उन्होंने जवाब दे दिया उन लोगों को जिन्होंने उनके डबल डक्स के बाद कहा था कि अब हो गया करियर ख़त्म, और उनके ऊपर मीटिंग शीटिंग करवाते करवाते कहे कि मीटिंग करना है विराट कोहली के फ्यूचर के बारे में। अब उन्होंने अपने सैकड़े के साथ लगातार 10वीं बार, मतलब ज़िंदगी में कभी कभी तो ऐसा होता है कि कोई एक सेंचुरी नहीं मार पाता, इन्होंने 10 बार डबल सेंचुरी मारी है, मतलब 2 बार लगातार सेंचुरी मारी है और वो 10वीं बार मारी। अब ऑलरेडी अब ऐसा लोगों ने कहने लगा कि विराट कोहली तो अब भैया शतकों का सैकड़ा कर रहे हैं। तो इनके साथ ऋतुराज गायकवाड़ बैटिंग करने आते हैं और भाई क्या बैटिंग करते हैं। जिस तरह का बैटिंग, पहले तो वो फंस रहे थे, उसके बाद विराट कोहली के साथ उनको मौका मिला, विराट कोहली के स्टाइल में उन्होंने इक्का दुक्का, और सबसे अच्छी बात क्या थी, रनिंग बिटवीन द विकेट्स, दोनों के बीच में जो तालमेल था, इट वाज फिनोमिनल। मतलब चौके, इक्का दुक्का बीच में चौके मार देते, उसके बाद फिर कभी बीच में छक्के मार देते। तो ऋतुराज गायकवाड़ के पास दोनों टेम्पो सेट करने के लिए गेम था। सेंचुरी भी मारी, साथ में छक्के भी मारे, चौके भी मारे, स्पिनर और फास्ट बॉलर को सेटल होने नहीं दिया। और जब वो आउट हुए उस समय भी उन्होंने मारते हुए ही आउट हुआ, ऐसा नहीं, रन की गति को बढ़ाने के लिए, उनका स्ट्राइक रेट बढ़ाने के लिए उन्होंने टीम के लिए अपनी विकेट दे दी। लेकिन इस सैकड़े के बाद बॉस गौतम गंभीर एंड कंपनी अब क्या करेगी, अब किस तरह ऋतुराज गायकवाड़ को टीम से बाहर रखेगी, मुझे ये जानना है। अगरकर के लिए सच अ स्वीट हेडेक, रियली अ स्वीट हेडेक। गायकवाड़ को अब कितने दिन तक सिनेरियो से बाहर कर सकते हैं? भाई सिंपल सी बात है, उसने बीचू बाबी ट्रॉफी में 133 रन बनाए, उसने दिलीप ट्रॉफी में 184 बनाया, फिर उसने रणजी ट्रॉफी में केरला के खिलाफ 91 बनाया, रणजी ट्रॉफी में केरला के खिलाफ उसने 55 मारे, मतलब उसके बाद उसने फिर चंडीगढ़ के खिलाफ 116 मारे, 117 रन उसने अनऑफिशियल साउथ अफ्रीका के खिलाफ मारा, और उसके बाद फिर अनऑफिशियल साउथ अफ्रीका के खिलाफ 68 रन नॉट आउट गए। तो इस परफॉर्मेंस के बाद ऋतुराज गायकवाड़ जो है बाय हुक नहीं आया था, उसे मौका देना पड़ा, बिकॉज आपके प्यारे शुभमन गिल रिटायर्ड हर्ट हो चुके थे, अब वो टीम में नहीं खेल रहे थे, और ये पूरा टूर्नामेंट में वो नहीं थे, ही वॉज नॉट अवेलेबल फॉर सिलेक्शन। तो भैया इसका तो वो मौका बनता। आप चौथे नंबर का प्लेयर ढूंढ रहे हो, आपके पास आप तीसरे नंबर के प्लेयर ढूंढ रहे हो। ऋतुराज गायकवाड़ ओपनिंग भी कर सकता है, 1 डाउन भी आ सकता है, नीचे भी खेल सकता है, आज उसने वो दिखा दिया। सही कहूँ तो ऋतुराज गायकवाड़ का टेस्ट में मौका बनता था, यकीनन उसके T20 के भी नंबर्स ठीक हैं। वो तो अच्छी बात है कि अभिषेक शर्मा जो स्ट्राइक रेट से वो खेलते हैं, शायद उसको मैच करना सबके बस की बात नहीं है, उसने तो टेम्पो ही सेट कर दिया T20 का, तो ऋतुराज गायकवाड़ उसमें नहीं है। बट आप शुभमन गिल को फिट इन करने के चक्कर में ऋतुराज गायकवाड़ जैसे प्लेयर को आप टीम में सेलेक्ट नहीं कर रहे। आज ऋतुराज गायकवाड़ ने दिखा दिया कि भैया वो यहाँ स्टे करने के लिए आया है, उसकी क्लास, मतलब कह रहे हो कि भैया तुम क्या सोच रही हो, तुम हमें मौका नहीं दोगे, हम खेल खेल के तुम्हारा दरवाज़ा तोड़ देंगे और फिर हम तुम्हें मजबूर कर देंगे कि तुम हमें टीम में सेलेक्ट क्यों नहीं करोगे। इट वॉज शेयर मास्टर क्लास भाई, मास्टर क्लास। जो ऋतुराज गायकवाड़ को मैं जब देख रहा था, कॉपी बुक स्टाइल, माय भाई, मैं कहता हूँ कि दे कैन नॉट बी एनी अदर प्लेयर्स who can play so well, who can play so perfectly to all the shots he does not। आप उठा लो यार, बता दो मुझे कि कौन सा शॉट खेलना है। ऋतुराज गायकवाड़ हैज़ दैट इन हिज रेपोटायर। उसकी बैटिंग स्टाइल में ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो नहीं खेल सकता। अपर कट हो गया, स्लैप हो गया, हुक हो गया, स्वीप शॉट हो गया, अपर कट हो गया, एवरीथिंग हैज़ दिस। अब तो मुझे बस जानना है कि जो तीसरा वनडे होगा या उसके बाद जो T20 होने वाला है, क्या
टेस्ट में ऋतुराज गायकवाड़ को मौका गौतम गंभीर देंगे या इग्नोर कर देंगे। अब मुझे बहुत इंटरेस्टिंगली इंतजार होगा कि आप यदि इग्नोर करते हो तो क्या रीज़न है। मेरे हिसाब से अभी तो लोग कह रहे हैं कि ऋतुराज गायकवाड़ ने जिस तरह का गेम खेला है, अब तो उसका टेस्ट टीम में मौका बनता है। और मुझे लगता है दोस्त कि टेस्ट में आने के बाद जो हम स्ट्रगल कर रहे हैं ना, तीसरे नंबर पे आप साई सुदर्शन ट्राई कर रहे हो, आप वॉशिंगटन सुंदर को ट्राई कर रहे हो, आप बॉस ऋतुराज गायकवाड़ को दो ना यार। He is there to face new ball. He is there to set the tempo. He has got that game which can run कर सकते। मुझे लगता है विराट कोहली के बाद शायद ऋतुराज गायकवाड़ is one man who can continue to go with that flow। तो भाई ऋतुराज कहीं नहीं जा रहे। आज के शो के हीरो stop boss, top notch game। So guys, if you have got liked my channel, तो please do share। सो गाइज आपसे एक ही इल्तिजा है, यदि आप चैनल को बने हैं अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और हिट द बेल आइकन एंड मे इंडिया विन बॉस। आज के गेम के बाद ऋतुराज गायकवाड़ के लिए कहो कि भैया आज इंडिया जीत जाए।